Today we are going to discuss the Husband two-factor motivation theory. Friedrich Husband proposed the two-factor motivation theory and also called the hygienic motivation theory. Friedrich Husband collected information from the accountants and engineers. He asked questions from them. What do employees want from their jobs? Employees क्या चाहते हैं जॉब से? उसने ये क्वेश्चंस किया. He wanted to explain the situation regarding when employees feel good and when employees feel bad during job. The collected information from doctors and engineers, he categorized it into two factors, such as motivating factors and hygienic factors. Motivating factors, intrinsic factors, and hygienic factors, extrinsic factors. Intrinsic factors, which are motivating to the employees, and hygienic factors, which are creating dissatisfaction among employees. Now we are going to discuss motivating factors. What are the motivating factors? Achievement. A job must give an employee a sense of achievement. This will provide a proud feeling of having done something difficult but worthwhile. जॉब ज़रूरी है कि एम्प्लॉइज़ को एक सेंस ऑफ अचीवमेंट दे और जो वो टास्क कर रहे हैं वो डिफ़िकल्ट हो मगर उसमें जो हासिलात हो वो वैल्यूएबल वाली हो. इससे आपकी अचीवमेंट बढ़ जाती है. रिकग्निशन. A job must provide an employee with praise and recognition of their successes. This recognition should come from both their superiors and their peers. Employees जब जॉब में एक अचीवमेंट एक सक्सेस हो जाती है तो उसको रिकग्नाइज किया जाता है, उसको रिकग्निशन दी जाती है, उसकी प्रेज की जाती है. वो कौन करते हैं? उसके साथ जो काम कर रहे हैं पीयर्स और जो उसके साथ सुपीरियर्स हैं, उसकी रिकग्निशन ज़रूरी होती है. ये इंटरनली फैक्टर्स हैं जिसको हम मोटिवेटिंग फैक्टर्स कहते हैं. द वर्क इटसेल्फ. द जॉब इटसेल्फ मस्ट बी इंटरेस्टिंग, वेरीड एंड प्रोवाइड इनफ ऑफ चैलेंज टू कीप एम्प्लॉइज मोटिवेटेड. जॉब ज़रूरी है कि एक इंटरेस्टेड हो, वेरीड हो और जब वो चैलेंज को एक्सेप्ट करके उसको कंप्लीट करते हैं तो वो समझते हैं जॉब अभी इंटरेस्टेड वाली है और मोटिवेटेड हो जाते हैं. दीज थिंग्स विच आर क्रिएटिंग मोटिवेशंस अमंग एम्प्लॉइज. फोर्थ जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. एम्प्लॉइज शुड ओन देयर वर्क. जो काम एम्प्लॉइज कर रहे हैं उसको ओन करें. उससे क्या होगा कि जॉब उनकी इंटरेस्टेड होगी और एम्प्लॉइज मोटिवेट होंगे. एडवांसमेंट. प्रोमोशन अपॉर्चुनिटी शुड एग्जिस्ट फॉर द एम्प्लॉइज. एम्प्लॉइज के लिए प्रोमोशंस की अपॉर्चुनिटीज़ भी होनी चाहिए. ग्रोथ. द जॉब शुड गिव एम्प्लॉइज द अपॉर्चुनिटी टू लर्न न्यू स्किल्स. जॉब में जो न्यू चीज़ें सीखने को मिले, ट्रेनिंग के ज़रिए, वर्कशॉप के ज़रिए, न्यू असाइनमेंट के ज़रिए जॉब में ये ग्रोथ का जो लेवल है वो होनी चाहिए. इससे एम्प्लॉइज जो हैं मोटिवेटिंग होती हैं. दीज आर दी मोटिवेटिंग फैक्टर्स. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हाइजीनिक फैक्टर्स which are extrinsic factors. These factors create dissatisfaction among employees. ये dissatisfied factors हैं. Company policies, these should be fair and clear to every employee. हर एक एम्प्लॉय के लिए पॉलिसी एक क्लियर होनी चाहिए और फेयर होनी चाहिए जैसे अदर कॉम्पिटिटर्स में है. सुपरविजन मस्ट बी फेयर एंड अप्रोप्रिएट. जो भी सुपरवाइज कर रहा है आपके साथ
आपका बॉस है वो अनबायास्ड हो, वो फेयर सुपरविजन होनी चाहिए, उसका अप्रेजल हो, परफॉर्मेंस अप्रेजल देते हैं, रिवार्ड्स देते हैं, वो फेयर होनी चाहिए, उसमें कोई भी बायसनेस चीज़ें ना हो। रिलेशनशिप, देयर शुड बी नो टॉलरेंस फॉर बुलिंग एंड क्लिक्स। अ हेल्दी and appropriate relationship should exist between peers, superiors and subordinates. ऐसी कोई भी चीज़ ना हो कि जिसमें एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो। रिलेशनशिप पीयर्स के साथ जो काम कर रहे हैं आपके साथ, उससे जो आपके ऊपर हैं सुपीरियर्स और जो आपके नीचे काम कर रहे हैं सबऑर्डिनेट्स, उससे अच्छी रिलेशनशिप होनी चाहिए। उससे अच्छी नहीं होगी तो डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट होगी, उसमें एक इंक्रीमेंट बढ़ती जाएगी। तो कंपनी इस चीज़ों पर थोड़ा सा फोकस रखती है। वर्किंग कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए। इक्विपमेंट एंड वर्किंग एनवायरनमेंट शुड बी सेफ, फिट फॉर पर्पस एंड हाइजीनिक। वर्किंग कंडीशन, काम करने की वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छी होनी चाहिए और जो आप इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं वो भी अच्छे होने चाहिए और फेयर हों। सैलरी, the pay structure should be fair and reasonable. It should also be competitive with other organization in the same industry. दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हो उसमें भी उस हिसाब से कॉम्पिटिटर्स कौन सी सैलरी दे रहे हैं, कौन से जॉब के हवाले से कितनी सैलरी है, उसमें वो फेयरनेस होनी चाहिए जिससे एम्प्लॉइज सेटिस्फाइड हों, कम डिससेटिस्फाइड हों। स्टेटस, the organization should maintain the status of all employees within the organization. Performing meaningful work can provide a sense of status. Organization एक एम्प्लॉइज़ का स्टेटस बढ़ाएं, जो काम उनको दें वो मीनिंगफुल हो और उसका स्टेटस बढ़ जाए। सिक्योरिटी होनी चाहिए, एम्प्लॉइज समझें कि हम जो जॉब कर रहे हैं वो सिक्योर है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट एम्प्लॉइज feel their job is secure, that they are not under the constant threat of being laid off. वो थ्रेट ना हो कि हम कभी भी हमें क्विट किया जाता है, हमें फायर की जाती है, मगर वो समझें कि जॉब सिक्योर है हमारी। These are the extrinsic factors. Employees should decrease the dissatisfaction level थ्रू सच फैक्टर्स ऑफ द इम्प्रूवमेंट। जब हम हाइजीनिक फैक्टर्स के इम्प्रूवमेंट बढ़ाते हैं, जो मैनेजर्स काम करते हैं, तो आपकी डिससेटिस्फैक्शन लेवल कम होती है। सो दीज आर दी, वी आर सेइंग दैट दीज आर द मोटिवेटिंग फैक्टर्स एंड हाइजीनिक फैक्टर्स। If you eliminate the dissatisfaction level, factors will not bring the motivation. जो आप डिससेटिस्फैक्शन फैक्टर्स हैं वो उसमें जो चीज़ें चल रही हैं उसमें मोटिवेशन नहीं होती, मगर आपकी डिससेटिस्फैक्शन लेवल कम हो जाती है जब आप हाइजीनिक फैक्टर्स को इम्प्रूवमेंट कर लेते हो, अच्छा कर लेते हो, पे, वर्किंग कंडीशन, स्टेटस अच्छा बनाते हो, तो डिससेटिस्फैक्शन लेवल कम हो जाती है। मोटिवेटिंग तब एम्प्लॉइज होता है जब आप मोटिवेटिंग फैक्टर्स पर काम कर लेते हो। उसको वर्क इटसेल्फ अच्छा होना चाहिए, अचीवमेंट अच्छी होनी चाहिए, रिलेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, एडवांसमेंट, ग्रोथ, इस पे काम करेंगे तो एम्प्लॉइज मोटिवेट होगा। हाइजीनिक फैक्टर्स पे काम करेंगे तो एम्प्लॉइज की लेवल जो डिससेटिस्फैक्शन की है वो डिक्लाइन होगी। अभी 4 सिचुएशन दी गई हैं कि जब ये सिचुएशन होती है तो एम्प्लॉइज़ कैसे, मैनेजर्स कैसे उसको अप्लाई करके एम्प्लॉइज़ को इम्प्रूव कर लेते हैं। फर्स्ट, हाई हाइजीन एंड हाई मोटिवेशन। दिस इज़ द आइडियल सिचुएशन एंड वन विच एवरी मैनेजर शुड स्ट्राइव फॉर। हेयर ऑल एम्प्लॉइज आर मोटिवेटेड एंड हैव फ्यू ग्रीवियंसेस। इसमें क्या है कि हाई हाइजीन, आपकी पे, वर्किंग कंडीशन, स्टेटस, ये जो है आपके अच्छे हैं, इम्प्रूव हैं, और हाई मोटिवेशन, और आपकी मोटिवेशन जो एम्प्लॉइज़ को आप दे रहे हैं, उनकी वर्क इटसेल्फ, उनका काम, उनका वर्क इटसेल्फ, उसकी अचीवमेंट, ये भी अच्छी है। तो ये आइडियल सिचुएशन है, दोनों ही चीज़ें अच्छी हैं, इसमें एम्प्लॉइज़ बहुत सेटिस्फाइड होते हैं और डिक्लाइन कम होते हैं। दूसरी सिचुएशन, हाई हाइजीन एंड लो मोटिवेशन। इन दिस सिचुएशन एम्प्लॉइज़ हैव फ्यू ग्रीवियंसेस बट दे आर नॉट हाईली मोटिवेटेड।
An example of this situation is where pay and working conditions are competitive, but the work is not very interesting. Employees are simply there to collect their salary. इसमें क्या है कि हाय आज आपको पे और वर्किंग कंडीशन स्टेटस अच्छा दिया जा रहा है, मगर मोटिवेशन जो आपका काम है वो एक्साइटेड वाला नहीं है, इंटरेस्टेड वाला नहीं है. तो एम्प्लॉइज़ जस्ट अपनी पैकेज अच्छा है मगर जॉब थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, इंटरेस्टेड वाली नहीं है. तो इस हिसाब से मैनेजर्स वही स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं कि उसकी जो लो मोटिवेशन है ये हाई में आ जाए. तीसरी सिचुएशन जो है लो हाइजीन एंड हाई मोटिवेशन. इन दिस सिचुएशन employees are highly motivated but they have a lot of grievances. A typical example of this situation is where the work is exciting and really interesting but the pay and conditions are behind competitors in the same industry. इसमें क्या है कि आपकी लो हाइजीनिंग है और लो हाइजीनिंग का मकसद ये है कि पे और वर्किंग कंडीशंस आपकी अच्छी नहीं है मगर जॉब आपकी इंटरेस्टेड वाली है. तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स वो पे और वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव कर लेते हैं. लास्ट वाली लो हाइजीनिंग लो मोटिवेशन, दोनों चीज़ें जो हैं वो अच्छे तरीके से नहीं दी जाती, नई माहौल है उसमें, इन्वायरमेंट में. दिस इज़ ऑब्वियसली अ बैड सिचुएशन फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन और टीम टू फाइंड इटसेल्फ इन. Employees are not motivated and the hygiene factors are not up to scratch. वो मोटिवेटेड भी नहीं है और हाइजीनिक फैक्टर्स जो डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट करते हैं वो भी हाई लेवल पर है. तो इस सिचुएशन में मैनेजर्स जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से काम करना चाहिए. उनको वो करते हैं कि उनकी एम्प्लॉइज़ की जो लो मोटिवेशन है वो हाई में करें और हाइजीनिक जो डिससेटिस्फैक्शन हाई लेवल पर है उसको लो करें. जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में एक वर्किंग इन्वायरमेंट बन जाए, एम्प्लॉइज़ भी मोटिवेटेड हों और डिससेटिस्फाई कम हो तो परफॉर्मेंस देंगे और उसके बाद प्रॉफिट भी जनरेट बहुत होगा. थैंक यू. मेरी वीडियो आपको समझ में आ रही है तो मेरा यूट्यूब चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें. थैंक यू.